पवन सिंह के चलते हार गए आरा से आरके सिंह और उसके बाद भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखिए, चर्चा होने लगी है कि पवन सिंह इन, कुशवाहा आउट। कौन कुशवाहा? तो उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह इस बार भी खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया। पवन सिंह ने कहा कि नहीं लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ना है यहाँ से। तो बिहार में उन्होंने डिमांड की कि आरा से लड़ना है। तो आरा से बीजेपी ने आरके सिंह को उतारा, पवन सिंह निर्दलीय कूदे और पवन सिंह के निर्दलीय कूदने के चक्कर में महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली, लेकिन बीजेपी को बहुत गंदी हार मिली। ठीक है, अब पवन सिंह के ही कारण आरके सिंह हारे और अब उन्हीं पवन सिंह से आरके सिंह मुलाकात कर रहे हैं। क्या एक और देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के चुनाव हारने के बाद उनका सबसे बड़ा बयान आया था कि मैं हारा नहीं, हरवाया गया हूं। इसके साथ ही वो अभी भी बार बार ये बात को लेकर अचेत करते रहते हैं कि आप लोग जो है वो ऐसे लोग से, बीजेपी वैसे लोग से सावधान हो जाएं जो पार्टी में रहकर उनको हराने का काम करते हैं। तो इस बार पवन सिंह जो हैं वो एनडीए में शामिल होंगे, तो क्या फिर से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ेंगे पवन सिंह? ये बातें अब सामने आने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पार्टी में जो है अभी 5 से 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, मतलब 5 से 6 सीट उनको मिलने जा रही है। सीट की डिमांड तो उनके तरफ से 25 सीटों की आ रही है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उनके तरफ से जो सीटों की डिमांड आ रही है वो वही सीटें हैं, यानी कि जो है 25 सीटें। लेकिन बीजेपी आधी सीटें अपने और जदयू में बांट लेगी और 25 सीटें चिराग को दे देगी, तो कुछ 5 से 6 सीटें बचेंगी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। लेकिन अगर पवन सिंह मान लीजिए एनडीए में आ गए, बीजेपी में आ गए, ठीक है, और बीजेपी में आने के बाद पवन सिंह जो है वो मान लीजिए उनको फिर से मनचाही सीट से नहीं टिकट मिलता है और चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तब उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल होगा? ये बात जो है अब सामने आने लगी है। देखिए, पवन सिंह को बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ऐसा है कि उन्हीं के कारण हारे, तो ये चीज उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह आए। लेकिन आरके सिंह जो कि आरा से हारे हुए प्रत्याशी हैं, उनसे मुलाकात हुई, तब तो अब बीजेपी के करीबी हैं भाई, मंत्री रहे हैं केंद्र में। तो अब जब इनसे मुलाकात हुई तब तो माना जाए कि एनडीए में वापसी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार और चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जितनी हलचल चुनावी घोषणाओं को लेकर है, उतनी ही दिलचस्पी नेताओं की मुलाकातों ने पैदा कर दी है। सोमवार को दिल्ली में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आरा से निर्दलीय सांसद पवन सिंह ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति छिपी है? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पवन सिंह ने लोग गानों और फिल्मों के जरिए जानते हैं पवन सिंह को। उनका नाम भोजपुरी सिनेमा में हिट गानों और एक्शन फिल्मों से जुड़ा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उन्होंने राजनीति में भी खुद को स्थापित किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि पवन सिंह का मन था कि उनको जो आरा सीट है ना लोकसभा, वहां से उनको टिकट मिले, लेकिन वहां से आरके सिंह को, और आरके सिंह हार गए। तो पवन सिंह अब उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? यह जीत सिर्फ पवन सिंह के व्यक्तिगत करिश्मे की वजह नहीं थी, बल्कि आरा में मौजूद उनकी फैन फॉलोइंग और युवाओं में उनकी लोकप्रियता का भी योगदान रहा। पवन सिंह देखिए भले दूसरे नंबर पर आए, लेकिन पवन सिंह ने जो है वो खेल बड़ा किया
और खेल ये था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया और बीजेपी वो सभी शाहाबाद की सीटें जो है वो बीजेपी हार गई। तो इस कारण से इस बार पवन सिंह जो है वो फिर से अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। और मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी ना क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह सामने आए। और तो फिर देखिए, महागठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं, महागठबंधन के साथ जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को ना सीटें भी नहीं मिलेंगी और तुम पवन सिंह को भी करवा जो है एनडीए में शामिल कराओगे तो कहीं ना कहीं ये कांटे की तरह चुभेगा। इस कारण से पवन सिंह को लेकर जो है अब चर्चा तेज है। जिस तरीके से आरके सिंह कद्दावर नेता हैं, उनसे मुलाकात किए हैं, तो अब एनडीए में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज है। देखिए, जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो भाजपा के ही जो नेता हैं उनका एक बयान आया था कि वो तो मेरा छोटा भाई है। मनोज तिवारी का बयान था कि वो तो मेरा छोटा भाई है और हम लोग उसके साथ हैं। तो तब से ही चर्चा थी कि भाजपा के किसी ने हरवा दिया। ये तो बातें खुद उपेंद्र कुशवाहा ने कही। तो उपेंद्र कुशवाहा तो एक तो उनको पहले से ही सीटें नहीं मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर देखा जाए तो सीटें पहले से ही नहीं मिल रही है और ऊपर से अगर इस तरीके की चीजें होंगी, ऊपर से अगर पवन सिंह सामने आएंगे तो बात तो बिगड़ेगी ही। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ फैसला लेंगे आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी सीट बंटवारा सबसे बड़ा जो है असमंजस्य बना हुआ है। और देखिए, फिर से वो चाहेंगे, पवन सिंह फिर से चाहेंगे कि उसी क्षेत्र से चुनाव लड़े और उपेंद्र कुशवाहा भी उसी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, शाहाबाद की क्षेत्र। तो आप सोच लीजिए कि इस बार भी वो फाइट देखने को मिलेगी, इस बार भी। और देखिए, पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो भी कुछ डेहरी विधानसभा और इसी सब सीट से चुनाव लड़ने का सोच रही है। तो आप सोच लीजिए कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या कुछ जो है वो सामने निकल कर आएगा और उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ जो है वो बड़ा फैसला लेंगे। ये जो है एक बहुत बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति सामने आ रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेंगे उपेंद्र कुशवाहा, ये देखने वाली बात होगी। सीट बंटवारा होगा तो उससे सेटिस्फाइड होंगे कि नहीं होंगे, ऊपर से पवन सिंह भी आ रहे हैं। तो ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर सीट बंटवारा होगा। इस सीट बंटवारे के बाद अगर गठबंधन के धागे भी खुलते हैं, गठबंधन इधर उधर भी हो जाते हैं, तो फिर आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। हालांकि बीजेपी भी अभी एनडीए अलायंस की तरफ से वेट हो रहा है कि सबसे पहले इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा हो जाए, ताकि जब हम सीट बंटवारा करें तो उधर तो बंटवारा हो चुका है, तो हमारे गठबंधन भाग के फिर उधर ना जाए हमारे गठबंधन के लोग। तो आने वाले दिनों में इस चीज को लेकर सब कुछ पता चलेगा। लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत